हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो ये मेरी आज की वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया है कि नंद और भाभी के ऊपर है, तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, नंद और भाभी के ऊपर है तो एक रिलेशन है, एक रिश्ता है और बहुत सालों तक चलता है ये रिश्ता। तो एक रिश्ता जो इतने सालों तक चलता है तो उसके ऊपर तो वीडियो थोड़ी लंबी हो ही सकती है ना, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने साल के रिश्तों को या इतना साल के रिश्ते जो होने वाले हैं तो उसके ऊपर अगर बात की जाए तो बात तो बहुत ज्यादा होगी, तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो सकती है, प्लीज इसको स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें है इस वीडियो में और मैंने बहुत एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि आपने कवर पे फोटो पे देख लिया होगा। तो हाँ जी, नंद और भाभी के रिलेशन कैसे हो सकते हैं। देखो, नंद और भाभी का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत सारे रिलेशन आ सकते हैं, जैसे कि एक फ्रेंड का आ सकता है, एक बेस्ट फ्रेंड का आ सकता है, सिस्टर का आ सकता है, माँ बेटी का आ सकता है और दुश्मनों वाला भी होता है। हाँ, तो देखो, सिस्टर, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, माँ बेटी, ये रिलेशन जो नंद भाभी के होते हैं ये हेल्दी है। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, नंद भाभी का रिलेशन दुश्मनों वाला भी हो सकता है, वो हेल्दी नहीं है। कोई भी रिलेशन हो दुश्मनों वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार छोटी सी जिंदगी है, अच्छे से निभा लो, क्या दुश्मनी रखनी। और ये जो सो कॉल चलता आ रहा है कि नंदे बुरी होती है, भाभियां बुरी होती है, ऐसा क्यों प्रूव करना। आप आज की जनरेशन को आपको ऐसा प्रूव करना ही नहीं चाहिए। तो अगर किसी के ऐसे चल रहे हैं तो आप मत रखिए, मतलब मत रखिए इंसान, दुश्मनों वाला रिलेशन मत रखिए। हाँ, तो अब आप ये एक चीज आपके मन में आ रही होगी, यार फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर, माँ, मतलब सिस्टर, ये समझ आ रहा है, ये रिलेशन हो सकते हैं। माँ बेटी का रिलेशन कैसे हो सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं। देखो, माँ बेटी का रिलेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि कभी कभी भाभियां एज में बड़ी होती हैं और नंदे छोटी होती हैं, तो वहां पे वो नंद भाभी का रिलेशन नहीं होता, वहां पे एक माँ बेटी का रिलेशन बनता है। ऐसे बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनकी नंदे छोटी होती हैं और भाभियां बड़ी होती है, तो वहाँ माँ बेटी का बनता है। तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि ये अलग अलग रिलेशन कैसे होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको ये अलग अलग टाइप्स बता दिए कि नंद और भाभी के अलग अलग टाइप के रिलेशन कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, अब ये जो रिलेशन है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर्स, और हाँ, सिस्टर्स का बताना भूल गई, सिस्टर्स का कैसे हो जाता है नंद भाभी का रिलेशन। देखो, हमारे घरों में जो नंदे हैं उनकी भी बहन होती है, तो वो जैसे अपनी बहन के साथ होती हैं, ऐसी भाभियां उनकी भी बहन होती हैं, तो वैसे उनकी जो बहन होती है सेम एज ही होता है नंद, जैसे वहाँ उनकी बहनों के साथ होता है, सेम ऐसे नंद भाभी का भी होता है। तो वो रिलेशन सिस्टर्स वाला भी बन जाता है। सिस्टर्स वाला कैसे बनता है, जब वो एक दूसरे को केयर करती है, प्रॉपर सिस्टर जैसे ट्रीट करती हैं, हर जगह एक दूसरे को पूछती हैं, मतलब एक बॉन्ड होता है ना कि सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ये वाला बॉन्ड बन जाता है एक नंद और भाभी का, जब सिस्टर वाला रिलेशन होता है। और सेम एज फ्रेंड्स में भी होता है, फ्रेंड्स का रिलेशन जैसा आपका फ्रेंड्स का होता है, वो सेम बॉन्डिंग नंद भाभी की फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड वाले रिलेशन में भी होती है। हाँ जी, तो अब हमने ये बात कर ली। अब बात आती है कि ये तो मैंने आपको रिलेशन के टाइप्स बता दिए। हाँ, अब बात आती है कि जो नंद भाभी का रिलेशन होता है, कि अगर नंद भाभी का रिलेशन ये फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर्स और ये माँ बेटी वाला रिलेशन होता है, तो देखो, जब एक लड़की शादी करके घर आती है, अपने ससुराल आती है, तो वहां वो सबसे पहले जो क्लोज होती है या हो सकती है, वो अपनी नंद से ही हो सकती है, क्योंकि वो एक होता है ना अपनी बहन, चाहे उस लड़की की बहन हो या ना हो, मतलब उसके मायके में, पर जब वो ससुराल आती है तो वो अपनी नंद में जो एक जेन्युइन लड़की होगी या जो सही होता है ना, लड़कियां ऐसी ही होती है वैसे, मोस्टली बहुत रेयर होती हैं जो लड़कियां ऐसा करती हैं जो अपनी नंद को वैल्यू नहीं देती या नंद अपनी भाभी को वैल्यू नहीं देती, बहुत कम होती है। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको उसी बात में आऊं कि जब एक लड़की आती है तो वो अपनी नंद के अंदर, जब एक लड़की शादी करके आती है तो वो भाभी होती है, तो वो अपनी नंद के अंदर एक बहन को देखती है। और आपको पता है कि हम जो हमारे सेम उसके होते हैं, एक लड़की के साथ कंफर्टेबल ज्यादा होगी, तो जब वो उसमें अपनी एक बहन को देखते हैं भाभी, तो वो उसको एक बहन की तरह ट्रीट करती है, बहन की तरह बोलने की कोशिश करती है, बहन की तरह एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, बहन की तरह बातें शेयर करने की कोशिश करती है, मस्ती करने की कोशिश करती है, घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें जो अपने मायके में वो अपनी बहन के साथ करके आ चुकी है। या अगर किसी लड़की की बहन नहीं थी मायके में, तो वो वैसा बहन वाला रिलेशन अपनी इस नंद के साथ बनाना चाहिए।
तो ऐसा होता है। अब वो जो नंद है, भाभी की साइड से मैंने आपको बता दिया, अब जो वो नंद है वो भी, उसको भी ऐसा लगता है हाय मेरे घर में कोई आया है, तो वो भी इस चीज को एक्साइटेड होती है। उसकी भी अगर कोई बहन होती है, ठीक है, अब अगर उसकी जो भाभी आती है तो वो ये सोचते हैं कि हाँ मेरी एक और बहन आई है या मेरे घर में एक और फैमिली मेंबर आया है। तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो नंदे होती हैं भाभीियों को लेके कि हाय मेरे घर में मेरी भाभी आई है, क्योंकि मतलब भाभी नाम से इतने एक्साइटेड हो जाता है। तो वो एक देखती है कि हाय मेरे घर में एक नया मेंबर आया है, तो वो जो नंद होती है वो अपनी साइड से भाभी को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है उस घर में। क्योंकि एक देखो बहुत चीजें ऐसी होती है गर्ल्स की कि वो एक गर्ल को पहले बोलेगी, मतलब एक अपनी सास को बोलने से पहले अपनी नंद को जल्दी बोल देगी कि उसको इस चीज की जरूरत है या उसे ये प्रॉब्लम है या उसे कोई चीज होगी, उसकी नंद उसे बताएगी कि यहाँ है वहां है ऐसा है भाभी ये वो, तो वो बताएगी। ठीक है, तो जो ये अब आप सोच सकते हो जो मैंने एक बात बताई बहुत डेप्थ वाली है, ठीक है, और जो लड़कियां नंद या भाभी हैं उन्हें रिलेट कर पा रही होंगी कि भाभियां जाती है तो वो ऐसा ही देखती है और एक नंद होती है वो ऐसे ही एक्साइटेड होती है। तो रिलेशन देख रहे हो कितना प्यारा है कि वो दोनों, उनमें जो ब्लड है वो एक माँ का नहीं है, लेकिन उनका जो बॉन्ड बन जाता है ना, उनका जो प्यार बन जाता है वो अलग अलग माँ के होने के बावजूद भी बहुत प्यारा बन जाता है और ऐसा बन जाता है कि यार ये सच में बहनें ही थी। ठीक है, बट दूसरी साइड देखो, कुछ चीजें अगर किसी की अच्छी होती है तो कुछ चीजें किसी की रिलेशन बेकार भी होती है। हाँ, कुछ नंद भाभीियों के रिलेशन कैसे होते हैं, अब देखो गलतियां दोनों साइड से भी हो सकती हैं, एक की भी हो सकती है या दोनों की भी हो सकती है। अब गलतियां मैं आपको दोनों साइड से समझाऊंगी। ठीक है, अगर एक भाभी की जो गलती होती है, कुछ भाभियां अपनी नंदों को वैल्यू नहीं देती, वो अपनी नंदों को अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करती, जैसा वो अपनी बहन को अपने मायके में ट्रीट करते या अपनी फ्रेंड्स के साथ जैसा रिलेशन बनाती हैं वैसा अपनी नंद को नहीं दे पाती। उनके नंदे उन्हें पूछ रही होती है लेकिन वो भाभियां उनको कहते मैं क्या करूं, मेरे को नहीं ये वो इस तरीके से रहती हैं। ऐसी बहुत भाभियां हैं। ठीक है, तो वो भाभियों की गलती होती है, या भाभियां सोचती हैं कि यार कब शादी होगी ये जाए, या अगर उसकी नंद की शादी हो जाती है तो वो ये सोचती है कि यार ये कम आए यहाँ पे ये करे, तो यार ये गलत बात है। आपसे पहले वो घर उस लड़की का, हाँ वो अब घर वो ससुराल आपका भी हो चुका है, लेकिन उसका भी है और उसका आपसे पहले हक है। वो उसने यहाँ अपना बचपन निकाला है, बचपन गुजारा है, या वो अनमैरिड है तो वो कर रही है, मतलब बचपन यहाँ पे रह रही है। तो जितना टाइम वो लड़की यहाँ रह रही है तो आप ऐसा भाभी हो कि अपनी नंद को वो नहीं कर सकते, डिवैल्यू नहीं कर सकते, या आपको राइट नहीं है कि वो आपका घर हो। ऐसा नहीं, आपका भी है, लेकिन ये नहीं सिर्फ आपका है, वो घर नंद का भी है। तो भाभियां जो होती है, जैसे शादी के बाद अगर नंदे आती हैं तो भाभियां ऐसे मुंह बना लेती है, हाय यार आ गई कब जाएंगी। ऐसा भाभियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाभियां शादी, जब नंदों की शादी हो जाती है तो भाभियों का रोल प्ले ज्यादा होता है, और जब नंदों की शादी नहीं होती तब नंदों का रोल प्ले ज्यादा होता है। हाँ, ये फैक्ट है, क्योंकि जब शादियों के बाद नंदे आती हैं तो भाभियां ऐसी होती है जो कंफर्टेबल फील कराती हैं। अगर आप ऐसे किसी घर में शादी करके जा रहे हो जहाँ आपकी नंद की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी नंद को अच्छा फील कराए जब वो घर आए, अलग सा चेंज लाए। और अगर आपकी नंद की शादी नहीं हुई तो वो नंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी भाभी को कंफर्टेबल फील कराए, कि उसको भी वो घर अपना मायका जैसा घर लगे, वो नंद की होती है। ठीक है, तो यहाँ भाभी गलत है जो मैंने आपको बताया, चाहे नंद मैरिड हो या अनमैरिड हो, हमें उन भाभीियों को अच्छा ही फील कराना चाहिए, उनमें अपनी बहन को देखना चाहिए। अगर आप बहन भी नहीं देख पा रही, नो इश्यू, आप पहले फ्रेंड देखो, क्योंकि किसी रिलेशन में कुछ लोग होते हैं वो एकदम से नहीं आगे एकदम क्लोज हो जाते, कोई नहीं, आप एक फर्स्ट स्टेप तो उठाओ, फ्रेंड बनाओ, देन बेस्ट फ्रेंड बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली सिस्टर बन जाते हो, क्योंकि आपकी फ्रेंड ही तो आपकी सिस्टर्स बनती है, जो सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर होती है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब वो आपके हस्बैंड की बहन है तो वो आपकी बहन क्यों नहीं हुई? नंद क्या बोलना, वो बहन ही तो हुई आपकी, और बहन भी नहीं बना रहे तो फ्रेंड तो हुई यार, आप फैमिली मेंबर हो। तो यहाँ भाभीियों की गलतियां होती हैं, तो मैं भाभीियों को बोलना चाहूंगी कि ऐसा ना करे। नंदों को उनका घर है, शादी के बाद वो आती है, अच्छे से फील कराए, या शादी से पहले वो यहाँ आए तो ऐसा फील ना करे कि ये कब जाएंगी, कब शादी होगी, ऐसा ना करे। ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दे। अब आती है नंदों की गलती। नंदों की क्या गलती होती है? नंदे सोचती हैं कि यार अगर मैं जीन्स टॉप पहन रही हूँ तो मेरी भाभी कैसे पहन सकती है, ये तो भाभी है, भाभी को तो अलाउ होता नहीं। तो नंदे की पुरानी थिंकिंग को खत्म करें, वो आज के टाइम की है।
अगर नंद है, मतलब नंद जो है, आज के टाइम की नंदों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये आज का टाइम चल रहा है। अगर आप कोई चेंज भी लाओगे या कुछ करोगे तो वो आज के टाइम में करोगे। पहले जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आज जो हो रहा है आप उसे चेंज कर सकते हो, या आगे जो चेंज होगा फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। हम पास्ट का कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पास्ट से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, नंदे क्या करती है कि वो खुद ही अपने माइंड में, जैसे उनको देखती हैं वो अपने घर में कि भाभी है, तो ये गलत करती हैं। उनको क्या करना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये तो भूल जाओ सबसे पहले कि ये भाभी है, ये लाओ ये एक लड़की है। नंदों को ये होना चाहिए कि यार जैसे मैं एक लड़की हूँ वैसे ये एक लड़की है। अगर आपकी भाभी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत है हो रहा है तो आप उस टाइम पे भाभी सब कुछ भूल जाओ। ये सोचो अगर मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ मेरे ससुराल में ऐसा हो या हो रहा है तो मुझे कैसा फील होगा। जब आप उसके प्लेस पे अपने आप को रख के सोचोगे ना, कि आपकी अपनी भाभी के प्लेस पे रखोगे तो आपको तभी समझ आ जाएगा, क्योंकि एक लड़की होके एक लड़की की प्रॉब्लम समझी जाती है। और सबसे बुरा यही होता है जब एक लड़की होके एक लड़की की प्रॉब्लम नहीं समझती या लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो सबसे गलत बात होती है। और मुझे यही समझ नहीं आता कि एक लड़की होके एक लड़की को कैसे नहीं समझ पाती यार। आप खुद एक गर्ल हो, गर्ल्स के साथ तो सेम चीजें होती है, तो आप क्यों, आप जब एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, वो आपकी भाभी है, आप चुप खड़े हो, तो वो आई एम जस्ट लाइक कि कैसे हो सकता है। फिर तो डाउट होता है आप एक लड़की हो या नहीं हो, क्योंकि आप एक लड़की की रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसा कैसे होगा यार, ऐसा नहीं हो। फिर हमें लड़की होने पे शर्म आती है कि हम एक लड़की के पेन को नहीं समझ पा रहे, शिट, है ना। और ये तो हुई एक बात कि इसलिए भाभी के साथ कुछ गलत हो तो नंदों को तो सबसे पहले बोलना चाहिए कि नहीं, मम्मी हो, पापा हो या कोई और हो, भाई हो, कोई भी हो, समझाना चाहिए फैमिली मेंबर को, नहीं मम्मी वो भी तो एक लड़की है। क्योंकि एक नंद अपने मम्मी पापा को या फैमिली को अच्छे से समझा सकती है, क्योंकि वो एक बेटी है उस घर की। तो जब वो अपने घर वालों को ये फील कराएगी कि मम्मी वो भी बेटी है, या अपने घर वालों को समझाएगी, तो घर वालों को जल्दी समझ आएगा। क्योंकि जब वो ये समझेंगे कि ये हमारी बेटी है, वो भी हमारी बेटी है, जो हम इसके साथ नहीं कर सकते वो हम उसके साथ भी नहीं कर सकते, तो वो चीजें डिस्क्रिमिनेट करना बंद हो जाएगा। कि बेटी को पूछा जाता है बहू को कम, ऐसा खत्म, या बहू को पूछा जाता है बेटी को कम, ये खत्म हो जाएगा, सीरियसली खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहू और बेटी नाम ही नहीं रहेंगे, दोनों बेटी हैं, ये होगा। तो नंदों की गलती यहाँ आती है। और दूसरी नंदों की गलती क्या आती है, नंदे ना वो सेम उस पे चलती हैं कि फेमस तो है ये चीज कि नंदे बुरी होती हैं, तो कुछ नंदे ना वैसे ही बुरी बन के सबको शो कर देते कि मैं तो बुरी हूँ, और नंदे तो होती ही बुरी है, तो मैं बुरी होंगी तो क्या, एक अगर मैं भी बुरी निकल आऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे यार, फर्क ये पड़ेगा कि आपकी भाभी से नहीं बनेगी, तो पता है, चाहे आपकी भाभी गलत हो, मान लिया एक बार, अगर आपकी भाभी से नहीं बन रही ना, तो गलती उसकी तो, भाभी की तो है, आपकी ज्यादा है। अगर वो नहीं समझ रही तो आप कौन सा समझ रहे हो, आप तो एक गर्ल हो, आपने कौन सा कुछ इनिशिएटिव दे दिया, आपने कौन सा कुछ कर लिया। तो ये और नंदों को एक तो ये पुरानी सोच को खत्म करना, नंदे ये कर सकती हैं, और निकालना है दिमाग से कि नंदे बुरी नहीं होती। नंदों को तो बल्कि ये प्रूव करना होता है कि नंदे अच्छी होती हैं। और आज के टाइम की लड़कियों के, यार आज की जनरेशन की लड़कियों की कैसे कोई नंद बन सकता है, नंद तो कोई नहीं बन सकता। ये पुराने टाइम से चलती आ रही है फालतू की चीजें, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो नंदों को अपनी जब भाभी आती है तो उन्हें समझना चाहिए, यार ये घर दूसरे मतलब घर से आई है, इसको मुझे ये जो घर नई आई है इसको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, तो मुझे यहाँ पे इसको कंफर्टेबल फील कराना है। सबसे इसके रिलेशन मैं अच्छे, इसको कोई प्रॉब्लम आएगी मैं ठीक करूंगी, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आएगी मैं ठीक करूंगी, इसको कोई चीज की जरूरत होगी तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, या कोई गाइड करना होगा तो मैं गाइड करूंगी, और मैं इसके साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगी। अगर नंद भाभी का रिलेशन अच्छा होता है ना, तो भाई और बहन का रिलेशन और अच्छा होता है। और इसके बाद अब मैं एक बात बताऊं, अगर नंदों की साइड से गलती होती है तो आपको पता है, देखो ऐसा तो है नहीं कि समझ आना नहीं, समझ तो जरूर आएगा। नंदों को जो अगर अनमैरिड है तो उन्हें तब समझ आती है ये चीजें जब उनकी शादी होती है और वो खुद एक भाभी बनती, और जब उनके साथ इसमें से सारी चीजें हो या एक दो चीजें भी होती ना, तो उन्हें रियलाइज होता है यार आज मैं एक भाभी हूँ, मेरे को ये बुरा लग रहा है, तो मेरी भाभी के साथ जब मैंने ऐसा किया था तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ऐसा होता है, समझ तो आना है, चाहे आज नहीं कल आए, क्योंकि भगवान के घर देर है सवेर, मतलब सॉरी
अंधेरा नहीं है, सवेरा तो है, ठीक है, मतलब देर है अंधेर नहीं है, भूल गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नंदों को तब समझ आता है, और हाँ भाभियों को भी तब समझ आता है कि जब वो एक नंद के प्लेस पे आते हैं, जब उनकी भाभियां आती हैं। समझ तो देखो दोनों को आएगा, चाहे नंद हो चाहे भाभी हो, समझ दोनों को आएगा। और इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको रिलेशन और अच्छा करना है, इसके लिए अगर आप लोगों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, या प्रॉब्लम अच्छा रिलेशन चल रहा है फिर प्रॉब्लम आ रही है, या स्टार्टिंग से प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले मैंने आपको बोला उसके शूज में रह के देखो। एक नंद अपनी भाभी के शूज में रह के देखे, एक भाभी अपने नंद के शूज में रह के देखे कि क्या है, और समझे। और यार माफ करना सीखो, गलतियां सबसे होती हैं। अगर आज अपनी भाभी को आप माफ नहीं करोगे तो कल को आप भी एक भाभी बनोगे तो आपकी नंद आपको माफ नहीं करेगी, आपको कैसा लगेगा। या एक भाभी अपनी नंद को माफ नहीं करेगी तो कल को आपकी भी भाभी आएगी, वो मतलब आपकी नंद आएगी, वो आपको माफ नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपकी जो भी भाभी आएगी और आप नंद बनोगे। तो ऐसा मत करो यार। अगर एक भाभी गलत कर रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसके साथ होगा जब उसकी नंद आएगी। मतलब वो एक भाभी अगर अपनी नंद के साथ गलत कर रही है तो उसके साथ होगा जब उसकी भाभी आएगी और वो नंद बनेगी। और आज एक नंद अगर अपनी भाभी के साथ गलत कर रही हो तो उसको भी रियलाइज होगा जब वो दूसरे घर जाएगी और भाभी बनेगी। रियलाइज तो सबको ही होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ये समझना पड़ता है और दोनों साइड से। पर हाँ, अगर नंद को ही बार बार झुकना पड़े या भाभी को ही बार बार झुकना पड़े तो अच्छा नहीं लगता ना यार। अगर 2 कदम चल के कोई आ रहा है तो 2 कदम नंद चल रही है तो 2 कदम भाभी को भी चलना है, और भाभी चल रहे है तो नंद को भी चलना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप दोनों ही गर्ल्स हो, तो गर्ल्स हो के गर्ल्स की प्रॉब्लम समझना तो यार ऑब्वियस है। और इतनी बड़ी गलती तो शायद है ही नहीं कि जिसके लिए मन में इतना बैर रख लो, नफरत कर लो, ऐसा तो नहीं होता यार। मैं जो पर्सनली हूँ, मेरे को तो मतलब मेरा माइंड जो मेरा प्रिंसिपल है कि लाइफ छोटी सी है, माफ करते चलो, खुश रहते चलो, बट हाँ अपनी इज्जत से ऊपर किसी को मत दो, क्योंकि इज्जत कमाई जाती है। तो किसी में इतना आप किसी को मत दो कोई आपकी इज्जत को कुचल के चला जाए। हाँ आप स्टार्टिंग में सब करो, बट नहीं हो रहा तो आप रुक जाओ। मेरा ये प्रिंसिपल है। आप सबके अलग अलग होंगे। कभी रिलेशन में ईगो को मत आने दो, क्योंकि आपको पता है अगर एक नंद भाभी का रिलेशन अच्छा नहीं चाहता, चाहे घर में किसी एक का भी रिलेशन खराब होता है ना, घर में सबके रिलेशन खराब होते हैं, ये फैक्ट है। अब मैं आपको पता है हर चीज का एग्जांपल तो देती हूँ, तो अब कैसे रुकूंगी। हाँ जी, तो इसमें जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरी जो इसका वीडियो का कवर है इसमें देख लिया कि मैंने 2 नंद भाभी की पिक्स लगाई हैं, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है। क्योंकि देखो कोई बात तभी समझ आती है जब हम रियलिटी में उसे देखते हैं। तो ये जो मैंने फर्स्ट लगाई है, ये जो दीपिका इब्राहिम है, दीपिका कक्कर इब्राहिम, और सबा इब्राहिम जो उनकी नंद है, आप सब जानते हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है टीवी इंडस्ट्री की, अच्छी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये जो हैं इनके मतलब यूट्यूब पे इनका चैनल है, मैं इन दोनों के सारे व्लॉग देखती हूँ। तो इन दोनों का जो बॉन्ड है ना नंद भाभी का, अगर आपको मेरे पे बिलीव ना हो ना, तो अभी मेरी वीडियो खत्म होने के बाद जाके ये सबा इब्राहिम और दीपिका कक्कर इब्राहिम, इन दोनों की वीडियो जाके देखना यूट्यूब पे, इन दोनों के चैनल पे, यही नेम से चैनल है। इनका बॉन्ड इतना प्यारा है यार, आप ऐसे कहोगे वाह यार, मतलब नंद भाभी का इतना प्यारा बॉन्ड है। ये मस्ती करती है, एक दूसरे को समझती हैं, मिस्टेक्स में माफ भी करती है, प्यार है। इनके प्यार की वजह से फैमिली में प्यार है, ये कह सकते हैं मतलब खुशहाल वाली फैमिली है। और जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, निशु चौधरी और खुशी चौधरी, तो इसका भी यूट्यूब पे एक चैनल है, ये भी व्लॉग बनाते हैं, खुशी विवेक चौधरी, आप वहां पे जाके देखना, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो ये खुशी चौधरी और निशु चौधरी खुशी चौधरी की नंद है। तो इन दोनों नंद भाभी का रिलेशन भी बहुत प्यारा है। मैं इनके भी व्लॉग देखती हूँ सारे, इनकी जो बॉन्डिंग है ना, मतलब सीरियसली मैं इन दोनों के व्लॉग देखती हूँ, ऐसा लगता है यार सीरियसली ये अच्छा लगता है कि नंद भाभी के रिलेशन को बहुत अच्छा डिफाइन कर रहे हैं। तो मेरी बातों को, जो एक होता ना हमें देख के ज्यादा समझ आता है, तो मेरी बातों का प्रूफ लेना हो या समझना हो तो आप अभी जाके दोनों के चैनल को देखिए, आपको समझ आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ और आपको भी हार्ट टचिंग होगा। तो जो नंद या भाभी जो भी मिस्टेक्स कर रही है तो उन्हें समझ आएगा कि वो कहाँ गलत है। जब ये इनका रिलेशन अच्छा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। और हाँ, जिन नंद भाभी के रिलेशन अच्छे है तो उन्हें एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, एक हैप्पीनेस होगी यार, वो प्राउड फील करेंगे हमारा रिलेशन तो इतना अच्छा है। तो ये दोनों जो मैंने आपको दे रखे हैं, इनके यहाँ जरूर जाके इनका यूट्यूब चैनल देखिए
और इनके व्लॉग्स देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा और एक मतलब फीलिंग आएगी कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए इन दोनों के दिए हैं और मैंने अपने कवर फोटो पे भी इनकी पिक्स लगाई है, इसलिए मैं इनके सारे व्लॉग्स देखती हूँ। और जो दूसरा एग्जाम्पल मैं अपनी पर्सनल लाइफ से दूँ, देखो हम जैसा देखते हैं हमें वैसा ही पता चलता है और हम वो ही बता पाते हैं। जो मेरी मदर हैं वो, मतलब मेरी जो मदर हैं वो नंद बन के, मतलब जब वो नंद है तो मेरी मदर की, अगर मेरी मदर नंद है तो जो उनकी भाभी होंगी मेरी मामी होंगी, है ना, नंद भाभी पता ही होगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो मेरी मदर और मेरी मामी, मतलब मेरी मम्मी और मेरी मामियों का जो रिलेशन है वो इतना प्यारा है यार, मैं आपको बता नहीं सकती। लगता ही नहीं वो दोनों नंद भाभी है। इतनी अच्छे से बात करती हैं, इतनी अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती हैं, मतलब इतना प्यारा रिलेशन है ना उनका। मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये रिलेशन देख के। हम इतने सालों से देख रहे हैं, पहले समझ नहीं आता था, अब बहुत अच्छे से प्योरिटी समझ आती है उनके रिलेशन की। आज तक इतने साल हो गए, 10-15 साल मामियों की शादी के। 2 मामियां हैं मेरी, आज तक मम्मी की उनसे ना कभी कोई लड़ाई हुई, ना उनकी मम्मी से कोई लड़ाई हुई। वो एक बहनों की तरह रहते हैं। मामियां मम्मी को बहुत अच्छे से पूछते हैं, मम्मी मामियों को बहुत अच्छे से पूछते हैं। इतना प्यारा रिलेशन लगता है ना, मैं खुद कहती हूँ यार आप लोग लगते नहीं नंद भाभी हो। और दूसरा, जब मेरी मम्मी, ये तो नंद होके, जब मेरी मम्मी एक भाभी है तो मेरी मम्मी की नंदे हुई मेरी बुआ, तो मेरी मम्मी भाभी होके भी मेरी बुआ के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इस साइड भी मेरी मम्मी का नंद भाभी के साथ इतना प्यारा रिलेशन है। मेरी मम्मी भी मेरी बुआओं को एज अ भाभी होके बहुत अच्छे से पूछती हैं और मेरी बुआएं भी एज अ नंद होके मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से पूछती हैं। बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट है रिलेशन में, प्यार है रिलेशन में, मस्ती है रिलेशन में, सब है। तो मेरी मम्मी एज अ नंद होके भी बहुत अच्छा बहन वाला फीलिंग दे रही है और एज अ भाभी होके भी बहुत अच्छा बहनों वाला फीलिंग दे रही है। मम्मी ने दोनों जगह इतने अच्छे से रिलेशन को कर रखा है। तो ये जो चीजें हैं मैं अपनी मम्मी से ज्यादा सीखी हूँ। और मेरी मम्मी के साथ साथ जो मेरी मासियां हैं, तो मामियां भी उनकी भाभी हुई, तो मेरी मासियां भी बहुत अच्छी हैं इस मामले में। वो भी मेरी, इवन मम्मी तो चलो ठीक है, मम्मी के साथ मासियां, उनकी भी मामियों से कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मम्मी और मासियां, ऐसा लगता है जब मामियां होते सकते सारी बहनें हैं, मतलब मेरी मम्मी और 4 बहनें और 2 मामियां हैं मेरी। तो ऐसा लगता है नहीं कि 2 मामी 4 मासियां हैं, मतलब 3 मासियां, ऐसा लगता है 6 बहनें हैं। इस तरीके से रहती हैं। जब इकट्ठे होते हैं ना तो इतना प्यार, मस्ती, केयरिंग, सपोर्टिंग सब है। मेरी मामियां भी बहुत अच्छी हैं और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। तो ये चीज मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ कि एक अच्छी नंद कैसे बना जाता है, एक अच्छी भाभी कैसे बना जाता है, और इतने सालों से देख रही हूँ। तो ये चीज मैंने यहाँ, और हाँ सेम मेरा बहुत एक बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली। तो जैसे ताई चाची हैं, उनका भी बुआओं के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। बुआएं भी मेरी बहुत अच्छा रिलेशन रखती है। तो मैं तो फैमिली, मेरी तो फैमिली ही लाइव एग्जाम्पल है। और ब्लॉग तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये फैक्ट है। और ऐसे ही आप लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ये रिलेट कर पाएंगे। मेरी बहुत फ्रेंड्स भी हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आज के टाइम में नंदे वो वाली नंदे नहीं होती, भाभियां वो वाली भाभियां नहीं होती जो पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो अगर कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी भी ये फीलिंग है तो इसको खत्म कीजिए। अगर नंद की साइड से गलती है तो मैं आपको कहूंगी गलती को भूल जाइए। अगर आपको लगता है गलती ज्यादा, माफी मांगिए, आगे बढ़िए। और भाभी को लगता है उनकी साइड से गलती है तो वो भी गलती, माफी मांगे, आगे बढ़िए और एक अच्छा रिलेशन बनाए, बहुत अच्छा रिलेशन बनाए और चीजों को खत्म करे। क्योंकि यार एक ही लाइफ है और जिनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो और मस्ती करे। और हाँ, ये जो भी वीडियो नंद भाभी देख रहे हैं, पहली बात तो वो अपनी प्रॉब्लम ठीक कर ले, ठीक है। दूसरा, जिनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो एक दूसरे को शेयर करे और सच में यार शेयर करके दिखाए कि लोग शेयर करे, और तभी मैं मानूंगी तुम नंद भाभी का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे को शेयर जरूर करना नंद भाभी अपनी ये वीडियो, और जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो भी एक दूसरे को शेयर करे कि यार देखो ये होता है, नंद भाभी का रिलेशन ठीक कर लो यार, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबी होगी शायद, ठीक है। हाँ, समझ तो आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जिन नंद भाभी जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करना, ताकि मैं देखूं कितनी नंद भाभियों के रिलेशन अच्छे हैं, कितने हैं। नंदे अपनी भाभियों को मार्क्स देना 10 में से, भाभी अपनी नंदों को देना, है ना, कमेंट में। चलो मेरे कमेंट तो बढ़ जाएंगे मस्ती कर रही हूँ। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, शेयर जरूर करना। मैंने बोला ना पहले भी, शेयर जरूर करना है। सो वीडियो को अब तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।